जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो इंडियन आर्मी की, आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो जो रहने वाली है आपके लिए रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं फिरोजपुर कैंट के बारे में। स्टेशन मुख्यालय फिरोजपुर कैंट के अंदर निकाली गई है वैकेंसी, और ये वैकेंसी है ग्रुप सी की। और ग्रुप सी की वैकेंसियाँ जो है सेंटरों पे निकाली जाती है, स्टेशन हेडक्वार्टर के अंदर निकलती है, कैंट के अंदर भी निकलती है, ठीक है। अलग अलग जगह कैंटीन के अंदर भी निकलती है, क्योंकि अलग अलग जगह वैकेंसी हर एक जगह सेम नहीं आती, सब जगह अलग अलग होती है। और स्टेशन हेडक्वार्टर की जो वैकेंसी होती है तो ये सिविल होती है, मतलब आप इसमें जो है यूनिफॉर्म वगैरह आपको नहीं दी जाती है। इसमें आप बिल्कुल सिविल तरीके से अपना जॉब कर सकते हो। रहोगे आप आर्मी में, इसमें परमानेंट भी जॉब निकलती है, मतलब आप परमानेंट भी रहोगे, आर्मी में रहोगे, आर्मी के अंदर जॉब मिलेगी, आप रहोगे स्टेशन हेडक्वार्टर के अंदर, ठीक है। मतलब आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, बस फ़र्क ही रहता है, ठीक है। बाकी रहेगी जॉब आपकी आर्मी में, जो आप आर्मी वालों को फैसिलिटी मिलती है वो पूरी फैसिलिटी आपको मिलेगी। क्वार्टर वगैरह भी आप पूरी फैमिली को भी रख सकते हो, सारी फैसिलिटी A to Z मिलेगी भाई, ठीक। बाकी इस पर डिटेल से हम कभी बात करेंगे। तो फिलहाल तो वैकेंसी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जहाँ जो पे वैकेंसी निकाली गई, स्टेशन मुख्यालय फिरोजपुर कैंट के अंदर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपकी भर्ती आएगी। और स्टेशन मुख्यालय द्वारा जो है ECHS आर्मी के हॉस्पिटल होती है, ECHS अस्पतालों में विभिन्न पदों पे जो है आपकी ये भर्ती देखने को आपको मिल जाएगी। भर्ती किन किन पदों पर है, तो सफाई कर्मी की है, चपरासी की है, चौकीदार की है, क्लर्क की है, लैब असिस्टेंट की है, फार्मासिस्ट की भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो भाई जो भी इनमें से किसी भी ट्रेड में फॉर्म वगैरह अपना अप्लाई करना चाहता है तो ध्यान से समझ लेना क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, एज ध्यान से समझ लेना, सैलरी बता दूंगा कितनी होगी, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सफाई कर्मी की है, उम्र सीमा देखो सभी में 18 से 53 है यहाँ तक। और 18 से 53 वाले ध्यान से सुनो, 18 से सिर्फ 53 ही होनी चाहिए, मतलब 18 तो होनी चाहिए, आपकी जो मिनिमम है वो 18 होनी चाहिए। और एक और बात बता दूं, जो 53 वाले हैं मतलब 25 से प्लस वाले इन फॉर्म को भरो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जिन भाइयों को एज निकल जाती है और सपना लिए बैठे होते हैं कि आर्मी के अंदर जॉब करनी है, तो ये वैकेंसी उन सभी भाइयों के लिए ज़्यादा बेस्ट होती है। इसमें क्या करते हैं, जिनकी एज है और जो तैयारी कर सकते हैं वो भी इनमें फॉर्म फिल करते हैं। तो ऐसा मत क्या करो, ये वैकेंसी उन सभी भाइयों के लिए जाने दो जिनका सपना है, जिनकी उम्र निकल चुकी है, ठीक है। आपके पास तो चांस है, आपके पास तो एज है, आप तो ट्राई कर सकते हो अभी। उम्र 18 से 53, सैलरी 21,800 रुपये रहेगी, पढ़ना लिखना आना चाहिए ओनली। चपरासी की है, सैलरी 21,800 रुपये और 8वीं पास से है। चौकीदार की है, सैलरी 21,800 रुपये, 8वीं पास से है ये भी। ड्राइवर की है, 25,500 रुपये सैलरी मिलेगी, 8वीं पास से है ये भी, और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद क्लर्क की है यहाँ पे, सैलरी 29,200, सैलरी बहुत अच्छी है यहाँ पे, देख पा रहे हो आप, जिसमें ग्रेजुएशन साथ आपके पास ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए और आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड। उसके बाद है फिर लैब टेक्नीशियन की, सैलरी मिलेगी 36,500। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें क्वालिफ़िकेशन, तो 12th के साथ और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेक्नीशियन का, और साथ में एक्सपीरियंस वगैरह भी ज़रूरी है। एक्सपीरियंस आपको 6 महीने से लगाकर 2, 3, 4 जितना भी हो उतना ही बेस्ट है। नर्सिंग असिस्टेंट की है, तो सैलरी 36,500 रुपये, GNM होनी चाहिए, साथ में आपके पास जो है 12वीं के साथ में GNM का डिप्लोमा एक्सपीरियंस ये होना चाहिए। उसके बाद फिर लैब असिस्टेंट की है, तो लैब असिस्टेंट में भी सेम है, DMLT होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर डेंटल हाइजीनिस्ट की है, इसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए, 36,500 रुपये सैलरी और डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट का, तो बिल्कुल आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए फ़ीस भी फ़ीस तो कुछ है ही नहीं, बट सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है भाइयों। ये आपने वैकेंसी वगैरह सारी डिटेल समझ ली। अब समझते हैं भाई इसके फार्म के बारे में। तो भाई जो भी इसका फार्म लेना चाहता है तो भाई मेरे टेलीग्राम पर जाओ, आपको फार्म मिल जाएगा। जो अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा, पता नहीं वो किस ख्याल में खो रहा है, तो भाई टेलीग्राम ID जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वैसे महादेव रोजगार के नाम से है, आप सर्च करो बिल्कुल आपको मिल जाएगी, सारी अपडेट आपको एकदम लेटेस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। ये आपका एड्रेस है, जिस एड्रेस पर आपका फार्म भेजा जाएगा, इसको ध्यान से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना है इसका। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट है जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की, रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद ये एक्स सर्विसमैन लगा के अपनी यहाँ पे एक्सपीरियंस की फ़ोटोकॉपी। उसके बाद फिर आपका मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, मूल निवास की फ़ोटोकॉपी और जाति प्रमाण पत्र की अपनी फ़ोटोकॉपी, बस ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अब आते हैं फार्म भरना कैसे है। तो उससे पहले फ़ार्म भरना कैसे है उस पर तो मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा कि इसका फ़ार्म भरना कैसे है।
सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट वगैरह देख लिए, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाना है। अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे कि बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं उनको ध्यान से समझते हैं कि बाकी चीज़ों पे आपको क्या ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले आपको निकालना है फार्म। फार्म जब आपको मिल जाएगा तो फार्म मिलने के बाद बाकी प्रोसेस समझो कि आपको करना क्या है। इसमें ना तो कोई हाइट मांग रही है, सबसे पहली बात तो इसमें कोई हाइट वाइट का कोई चक्कर नहीं है, फिजिकल वगैरह इनमें होता ही नहीं, आपको पता ही चल गया। ठीक है, सिर्फ आपका इसमें इंटरव्यू कराएंगे और उसी के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है प्यारे दोस्तों परमानेंट नहीं आती है, ये परमानेंट भी आती है, बहुत कम आती है, पर फिलहाल ये परमानेंट नहीं है। ये जो वैकेंसी है ये संविदा बेस पे वैकेंसी है। ठीक है, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू बेस पे भर्ती है, उसका सिलेक्शन होगा, उस भाई का सिलेक्शन होगा जो इंटरव्यू क्लियर करेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन जिसके पास कंप्लीट होगी उसका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। वैकेंसी अच्छी है, वैकेंसी में कोई गड़बड़ नहीं है, किसी की चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो भाई जो जाना चाहती है अपना फॉर्म फिल करे। जो मैंने चीज़ बताई आपको, जो 25+ है वो फॉर्म इसमें फिल ज़रूर करे, क्योंकि ज़्यादातर उन सभी भाइयों को ज़रूरत रहती है। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, मेडिकल वाले भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल वालों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें टेक्नीशियन की है, नर्सिंग की है, लैब की है, असिस्टेंट की है, डेंटल की है। तो ये सारी वैकेंसी बहुत अच्छी है और अपना फॉर्म फिल करके अपना सपना पूरा करो। बाकी जो भी आपके डाउट वगैरह है वो कमेंट कर देना, बिल्कुल बता दिया जाएगा कि आपका डाउट जो भी है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।